इज शुगर दैट बैड टू योर हेल्थ? तो मतलब हमारे पुराने ज़माने में वो लड्डू हलवाई के मिठाइयाँ वो सारी चीज़ें तो चलती थी, वो सब तो हेल्दी थे। उनके टाइम पे ना फूड अडल्ट्रेशन इतनी नहीं थी। अब जो प्रोसेस फूड आ रहे हैं वो हर चीज़ में शुगर अमाउंट होगा, आप लेवल पढ़ के देखोगे ना, हर चीज़ में शुगर डाली हुई है। हम कहाँ तक अवॉइड करेंगे? आदमी को ठीक है, आदमी सिगरेट पी रहे हैं, औरतें सिगरेट पीती हैं तो उनकी बड़ी हेल्थ खराब होती है। विमेंस में बहुत सारे ऐसे रिसर्च आई हैं जिसमें देखा गया कि फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, चांसेस प्री टर्म बर्थ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वर्कआउट, जिम, योगा, व्हाट आर दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वन शुड फॉलो और अवॉइड? जिस दिन मेरी डिलीवरी उससे एक दिन पहले भी आई डिड स्क्वाट्स, आई डिड डेडलिफ्ट। जो व्रत रखे जाते हैं उसमें डबल कैलोरीज खाई जाती है नॉर्मल डेज से। जो व्रत हम रखते हैं उसमें डीप फ्राइड फूड होता है। कुछ अच्छे कमेंट भी हैं, कुछ खराब कमेंट भी हैं। जनरली यू रीड कमेंट्स? समटाइम्स आई फील वेरी बैड। भाई so crazy कि जिस इंसान को अपनी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है दुनिया में, he has told Ambika Dutt to talk about health, nutrition and a lot of other things and to bust health myths. So welcome Ambika to the podcast and बहुत अच्छा लगा कि आप आए। There are a lot of questions but I would like to start with your intro. So Instagram पर your intro is certified nutritionist, personalized plans for weight loss, thyroid, PCOD, diabetes, shape tutor is another account of yours, I guess. Yes. And YouTuber 8.5 lakh subscribers. अरे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ। It's about to complete 9 lakhs. अच्छा हो गए क्या? होने वाले हैं। And on YouTube it is a very big bio but मेरे को जो 8 लाइन यहाँ पे अच्छी लगी. I'll take you on my adventures as I discover new places, try new workouts and sample the local cuisine. भाई दिल्ली की बेस्ट cuisine बताओ अब आप। मोमोज। ये हेल्थ ये सही रहेंगी हेल्थ बताओ। मोमोज लोगों के फेवरेट है ना, तो आपने बेस्ट पूछा तो लोगों को जो पसंद है वही बताऊंगी ना मैं। बेस्ट इन when you are a nutritionist people expect you to say something healthy. In general what is your cheat meal and how do you prepare it? चीट मील पास्ता। Red, white, pink? White sauce pasta. White sauce pasta. Yeah. So very nice. Now we'll get on to your journey. How did you get into this profession and then from profession to Instagram, what was that part? Okay, so my journey started when I was myself overweight. I was about 80 kgs when I started doing gym. तो उस टाइम कोई नॉलेज नहीं थी, ज़ीरो नॉलेज। किसी ने बोला कि कार्डियो करो, कार्ब्स मत खाओ, रोटी छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, सबकी थोड़ी थोड़ी सुनी एंड 2 महीने तक रोटी नहीं खाई, भागते रहे कार्डियो पे, 1-2 घंटा डेली जिम किया। I lost 10 kgs. उसके बाद I decided to enroll for a certification, that is ISSA certified nutritionist. So from that certification I learned कि एक well balanced diet क्या होता है and एक सही तरीका क्या होता है weight loss करने का। सब कुछ खाना है, सब कुछ खाते खाते आपको वेट कैसे कम करना है ताकि आपके फेस पे ना आए। आप डेली जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, डे टू डे रूटीन आपके एक्टिविटीज़ हैं, वो आपकी हैम्पर ना हो। तो वहाँ से एक सही तरीका सीखा एंड उसके बाद अपनी डाइट को ठीक करके आई अगेन गेन्ड 10 kgs। दोबारा से मैंने 10 kg गेन किया बट इन अ हेल्दी वे, बिकॉज हेल्दी वे पहले क्या था, मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी से एंड मसल मास जब आपका गिर जाता है ना तो आप लीन तो हो जाते हो, पतले आप नज़र आते हो बट इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लूज़ वेट। तो फिर उसके बाद डाइट में प्रोटीन ऐड किया, हेल्दी फैट्स ऐड किए, तब एक हेल्दी वे से दोबारा से एक लीन बॉडी बनाई एंड फिर से 10 kg दोबारा से गेन किया एंड आप डिफरेंस देखोगे कि वही 68 kgs में आई वॉज लुकिंग वेरी वेरी लीन एंड वेरी हेल्दी। Just because you had the right nutrition and Yeah. तो अगर किसी को एक डाइट प्लान बनाना है, हाँ, what are those parameters कि भाई इन चीज़ों का तो तुम ध्यान रखो। मतलब we are going to bust a lot of myths here. yes, बट अगर कोई शुरू करना चाह रहा है ना वेट लॉस जर्नी, हाँ। what are those things कि भाई इन चीज़ों को तुम बेसिक है ये, इनका तो ध्यान रखो, then you move on to the next step. बेसिक जैसे मैंने अभी बताया कि एक वेल बैलेंस डाइट क्या होती है, उसमें ना तीनों मैक्रोज लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ होना चाहिए। तो वो सारे प्रोपोर्शन को हमको देख के अपना एक बैलेंस मील डिसाइड करना चाहिए। तो वेट लॉस का ना सिंपल फंडा है,
हमारा जो कैलोरी इनटेक है वो हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए. एक्सपेंडिचर मीन्स हमको कैलोरीज बर्न ज़्यादा करनी है वर्कआउट के थ्रू, एंड जो हमारा इनटेक है उसको हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना है कैलोरी इनटेक को. तो इसे 3 डाइट और उसके बाद कुछ नहीं. 3 डाइट मीन्स मतलब कि आप सुबह दोपहर शाम अपनी डाइट्स थोड़ी मैनेज करो, इनटेक कम करो, एंड देन उसके बाद आपको सब कुछ खाना है. आपको हेल्दी कार्ब्स में जैसे राइस आप खाते हो, रोटी आप खाते हो, वो आपको पूरा लेना है. एंड प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप तो आप एग्स ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो. एंड प्योर वेजिटेरियन हो तो दालें हैं, राजमा है, बीन्स, बहुत सारी चीज़ें, नट्स. सो हेल्दी फैट्स में आपको नट्स ले सकते हो, एंड ऑलिव ऑयल. And but when you mentioned vitamins and in vegetarians generally vitamin B12 and vitamin D ये दोनों बहुत कम पाए जाते हैं. मतलब मैंने अभी रिसेंटली टेस्ट कराया है अपना, बहुत कम आया है. एंड इट इज सेड कि यार वेजिटेरियंस में तो कम होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. इज देयर अ वे टू अवॉइड सप्लीमेंट्स कि यार सप्लीमेंट्स के बिना भी डाइट में हो जाएगा? सप्लीमेंट्स के बिना डाइट में पॉसिबल है थ्रू लाइक फोर्टिफाइड फूड्स. आजकल बहुत आ रहे हैं, लाइक अब तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया. फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप फूड के अंदर आर्टिफिशियल वे से विटामिन्स एंड मिनरल्स को डालो. तो फोर्टिफाइड मिल्क जैसे आमंड मिल्क अब आ रहा है, सोया मिल्क है. एंड तो देखो सीधी सी बात है, जो अगर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो उसमें विटामिन डी एंड विटामिन B12 दोनों की कमी हो सकती है, क्योंकि लोग वीगन्स हो रहे हैं आजकल. वीगन्स लोगों को काफ़ी देखी गई है ये जो डेफिशिएंसी है दोनों. तो उस केस में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो. डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स पे जाना ही पड़ेगा. इज द ओनली वे. या दैट्स द रियलिटी. if you are starting by when you should get your next test कि 6 महीने भाई विटामिन खा लिए, 6 महीने B12 के कैप्सूल्स खा लिए, 6 महीने बाद 6 महीने में मैनेज हो जाता है या फिर फॉर लाइफ लॉन्ग आपको देना ही है? आई थिंक 3 महीने में आपको एक बार दोबारा से टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आप अंधाधुंध सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हो. डॉक्टर्स का एक कंसल्टेशन बुक करो, देन उसको पीरियोडिकली मैनेज करो. आफ्टर 2 months 3 months आपको दोबारा से टेस्ट करा लेने चाहिए. And I have seen कि on Instagram a lot of people are saying and in my office as well कि यार मैंने शुगर छोड़ रखी है, I am cutting on sugar. तो how bad is sugar that bad to your health? तो मतलब हमारे पुराने ज़माने में वो लड्डू, हलवाई के मिठाइयाँ, वो सारी चीज़ें जो चलती थी वो सब तो हेल्दी थे, और अभी वाले शुगर कट करने पर रहे हैं, वो भी यंग जनरेशन. सो व्हाई शुगर इज कंसीडर्ड सो बैड? देखो मैं ये बोलूँगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. पहले क्या होता था, अगर शुगर लेते भी थे, आपने जैसे अभी बोला कि पिन्नी, लड्डू, इसमें हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, तो साथ में वो उतना ही उनको एक न्यूट्रिशन भी मिलता था. उनके टाइम पे ना फूड अडल्ट्रेशन इतनी नहीं थी, उनको वो प्रोसेस फूड नहीं खाते थे. आजकल सब खाना प्योर था. अब जो प्रोसेस फूड आ रहे हैं वो हर चीज़ में शुगर अमाउंट होगा. आप न्यूट्रिशन आप लेवल पढ़ के देखोगे ना, हर चीज़ में शुगर डाली हुई है. हम कहाँ तक अवॉइड करेंगे? एटलीस्ट जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तो हमें अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज तो हमारे अंदर जा ही रही है शुगर. बट मैं तो यही बोलूँगी कि एक्सेस नहीं लेना, हर चीज़ की एक्सेस बुरी है, इज बैड. या I want to make this episode very women's health specific, and that is why, because I saw your Instagram, you are talking a lot about pregnancy, pregnant women, and how to live a healthy lifestyle. In our office, I was downstairs और बहुत सारे लोग क्योंकि ब्रेक में सिगरेट पी रहे होते हैं. There was a colleague of mine who was saying in general कि यार आदमी को ठीक है, आदमी सिगरेट पी रहे हैं, औरतें सिगरेट पीती हैं तो उनकी बड़ी हेल्थ खराब होती है. तो आदमी और औरतों के सिगरेट पीने में भी कुछ डिफरेंस है या फिर जनरली अगर औरत सिगरेट पी रही है तो वो खराब है? सिगरेट तो दोनों के लिए ही बैड है, ऑफ कोर्स दोनों के लिए ही बुरी है. बट वुमेन्स में बहुत सारे ऐसे रिसर्च आई हैं जिसमें देखा गया कि फर्टिलिटी अफेक्ट होती है. एंड अगर जब फॉर एग्जांपल आप कोई एक वुमेन काफ़ी टाइम से जो है स्मोकिंग कर रही है एंड वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस केस में ना देखा गया कि चांसेस प्री टर्म बर्थ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. And does it also affect the baby's health? बिल्कुल बेबी की हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है. So if a young girl of 23-24 is watching this, what is that ideal time here? If you're getting married, if you're going to live a new life, you should leave all of your addiction of cigarette by this time. मैं तो ये बोलूँगी कि पीना नहीं चाहिए. पर वही आदत है ना तो फिर कुछ तो. बट एटलीस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी तो आप उससे 2 या 3 साल पहले तक तो पहले ही आपको छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है बॉडी को रिकवर करने में, हमारे लंग्स को रिकवर करने में, फुली रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. अगर 1 साल बाद भी आप टेस्ट कराओगे ना तो लंग्स में
एक्सरे में पता चल जाएगा कि यू वर अ स्मोकर. एंड आदमी मतलब बिकॉज Same goes to. when somebody gets pregnant they post on Instagram we are pregnant. Yes. ठीक है, so it is not no more कि भाई my wife is pregnant. What is this कि we are pregnant and what is the role of a male in the pregnancy period? आई थिंक दोनों की इक्वल जर्नी है. मैंने तो खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं आती है. आपको लगता है कि आपके साथ कोई है. एंड हेल्दी प्रेगनेंसी इज इक्वल टू हस्बैंड सपोर्ट. And during pregnancy, workout, gym, yoga, what are those best practices that one should follow or avoid? देखो मैंने तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी इवन जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उससे एक दिन पहले भी आई डिड स्क्वाट्स, आई डिड डेडलिफ्ट. माता माता हाँ. मैंने 3rd मंथ के बाद लाइक फर्स्ट ट्रिमेस्टर जब मेरा ख़त्म हुआ तब मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था. एंड तब से लेके एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया. अगर मैं एक दिन भी वर्कआउट मिस करती थी तो मैं लोअर बैक पेन में बहुत मतलब लोअर बैक बहुत ज़्यादा होती पेन बहुत होता था. ये पता है मेरा एक वन ऑफ द क्वेश्चंस इज रिटन हियर कि दिस जनरेशन स्पेशली मी वी हैव समथिंग गोइंग ऑन विद आवर बैक. ठीक है, Yes. या तो हमारे पोस्चर खराब है या हमारी हरकतें ठीक नहीं है. ठीक है, हमें 24 घंटे दर्द रहता है कि कभी यहाँ कभी यहाँ. भाई हाउ टू अवॉइड हमारा पोस्चर खराब है हाँ. बिकॉज ऑफ अ रीज़न कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. हमको सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठ के हाँ. झुक के काम करना है. इवन हम फ़ोन भी चला रहे हैं तो हम ऐसे करके चलाते हैं. हम लैपटॉप चला रहे हैं तो झुक के चला रहे हैं. सारा दिन एक जगह एक चेयर पे बैठे रहना, दैट लाइफस्टाइल लीड्स टू बैक पेन, सर्वाइकल पेन. बट अब तो है ही ना कि 8 घंटे नौकरी तो करनी है और रील का नशा ऐसा है कि वो भी देखनी चाहिए. तो कमर का दर्द कैसे सही हो? बीच बीच में ब्रेक्स लो, ब्रेक्स में स्ट्रेचिंग करो. मूवमेंट्स है बहुत सारी, नेक मूवमेंट्स हैं, शोल्डर मूवमेंट्स हैं. आप खड़े होके भी या बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे भी अपना थोड़ा बहुत कर सकते हो. तो उन ब्रेक्स में रील्स देखने के अलावा बहुत चीज़ें करने को. मैं बता रहा हूँ आपको ये क्योंकि मैं ना अभी तो रिसेंटली मैं आपका अकाउंट देख रहा था. ठीक है, तो मैं आपके अकाउंट पे कर रहा क्योंकि आपका डोपामिन आपको 3 सेकंड में मिल रहा है ये ऐसे 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 करते करते. तो फिर अगर आप ये सोचो तो बंदा ऑफिस के काम से हटे उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी पे जाए, इट इज़ वेरी टफ. बट इवेंचुअली और आपको हेल्दी जीना है. मतलब आई एम सेइंग ऑल दिस बिकॉज मेरी आदतें खराब है. बट इफ यू आर समवन जिसे हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए और जो चाहता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे 27 तक 28 तक ना रहें, तो फिर इट इज़ बेटर कि भाई मैम जो कह रही हैं कि स्ट्रेचिंग कर दिया करो, थोड़ा सा दिखा दिया करो, थोड़ा गर्दन वर्दन कर दिया करो. इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. Yeah. I saw in your bio that you have written PCOD, Yeah. but there is another disease called PCOS. Both are same. Both are same. So why is the difference? PCOD में जो D है वो डिजीज होता है और जो PCOS में S है दैट इज सिंड्रोम. बट बोथ आर सेम. So if somebody is saying I am diagnosed with PCOD, PCOS. it is also PCOS. Yeah, it is and, same. Yeah. And why PCOS and PCOD is increasing in today's generation? That is because of lifestyle. It's a lifestyle disorder. जो हम processed food खा रहे हैं, वही जैसे अभी मैंने बताया sedentary lifestyle and food adulteration. हर चीज़ में मिलावट है. मिल्क जो हम लेते हैं, मिल्क में हॉर्मोन्स इंजेक्शन डाले गए हैं. Don't you think कि अगर किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है हाँ. तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव रूट है ना. Why expensive? मतलब इफ बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड एंड जो आप ऑर्गेनिक पे जैसे ही शिफ्ट करोगे तो उसके चार्जेस डबल हो जाते हैं. एंड इफ अ मिडिल क्लास इफ अ यंग अर्निंग प्रोफेशनल इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो उसके लिए तो वो पैसे का बहुत बड़ा फेयर है ना. तो वो सोचता है कि यार मैं फिर सस्ता ही खा लेता हूँ. बट मुझे नहीं लगता कि सब्जियां फ्रूट्स इतने महंगे आते हैं प्रोसेस फूड से. मुझे लगता है प्रोसेस फूड ज़्यादा महंगे आते हैं. और बिकॉज आई सॉ ऑन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर वे मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वन जो हमें ठेले पे मिल रही है. तो वो एक सीन तो है ना कि कोई यंग अगर चाह रहा है जिसके पास पैसे कम है वो हेल्दी कैसे जिए. इस केस में मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके हमें खुद से ट्राई करना चाहिए कि हम प्रोसेस फूड को अवॉइड करें एंड जो हमें फ्रेश मिल रहा है हम वो खाएं. आई नो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, बट जिस हद तक आप ले सकते हो फ्रेश, आपको फ्रेश बाय करके फ्रेश घर पे फ्रेश खाना चाहिए. ऑल्सो वन बेसिक वेरी बेसिक थिंग विच इज रॉन्ग विद आवर पेरेंट्स एज वेल कि जो पहले वो 10 बजे 11 बजे सो जाते थे अब वो 12 बजे 1 बजे तक सोते हैं. एंड देन फिर वो सेम उठने का हिसाब बढ़ जाता है कि आप 7 बजे 8 बजे उठ रहे हो. तो ये जो लाइफ स्टाइल में
चेंज आया है उसकी वजह से एक चीज़ जो बढ़ रही है वो है कि यार रात में बहुत भूख लगती है, दैट क्रेविंग्स, हाउ टू अवॉइड दैट, एंड इवन इफ यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, भाई कुरकुरे खा लेते हैं या कुरकुरे, वैसे मैं बचपन में सुनता था इसमें प्लास्टिक होती है तो वो जला के दिखाते थे, तो उसमें वो सच है या गलत है, मैं बताओ। मतलब मैं तो अभी भी कुरकुरे जला के दिखा सकता हूँ, उसमें भाई मैं तो मानता हूँ प्लास्टिक होती है। आई डोंट नो क्योंकि मैंने कभी खाए ही नहीं। मैंने कुरकुरे नहीं खाए बचपन में, कभी याद भी नहीं है कब खाए होंगे। टेढ़े मेढ़े बचपन में कभी नहीं। आपने कब से सोचा कि मैं हेल्दी हो जाती हूँ? 2013 से। और 19 में आके you started your professional journey as a nutritionist and then you came into content creation. Yes. Very nice. ये cravings की बात हम कर रहे थे। हाँ, क्रेविंग्स की बात हम कर रहे थे। तो क्रेविंग्स यूजुअली तब होती है जब आपका एक जो आप मील ले रहे हो वो सेटिस्फाइंग नहीं होती। आपके मील में हमेशा थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन फाइबर का होना चाहिए, जो आपको लंबे टाइम तक ना सेटिस्फाई रखता है। अब लोग क्या कहते हैं, चावल ले लिए, बहुत सारे चावल ले लिए, इतनी सी दाल ले ली जिसमें कार्ब्स हो गए इतने सारे और प्रोटीन बचा इतना, वो दाल जब बनती है तो वैसे ही वो एक चौथाई प्रोटीन रह जाता है। तो उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ी देर में ही भूख लग जाएगी, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा ब्लड में। तो ये रीज़न है कि खाना खाने के बावजूद भी ना लोग 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उनको क्रेविंग्स होते हैं कि किचन में जाते हैं कि चलो भूख लगी है कुछ खा लेते हैं, हाँ ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं। तो उस केस में आपको यही करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि जो भी आपकी एक थाली है उस थाली में प्रोटीन थोड़ा हो, फाइबर के लिए आप सैलेड लो, आप चुकंदर खा सकते हो, बीट रूट, एंड सैलेड में आप अनियन, टमाटो, कैरेट ये ले सकते हो। तो उस केस में आप वो धीरे धीरे आपको ब्लड में जो है ग्लूकोज रिलीज होगा एंड आपको लंबे टाइम तक सेटिस्फाई रखेगा। एंड डोंट यू थिंक कि जब से ई कॉमर्स आया है स्पेशली इन दीज मेट्रो सिटीज, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जो आदत हो रही है अननेसेसरी ऑर्डर करने की, इस वजह से एक जो हेल्दी की तरफ हमें शिफ्ट करना चाहिए था हम और अनहेल्दी की तरफ ही शिफ्ट करते जा रहे हैं। एंड दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों मैं बहुत खराब नहीं रहा हूँ तो वो जो आदत हो रही है उसका क्या करना है, मतलब वहाँ पर भी हेल्दी ऑप्शन है ऑफ कोर्स, बट पीपल जनरली डोंट एंड अप बाइंग दिस। एंड क्रेविंग के टाइम पे इफ वी ऑर्डर समथिंग हेल्दी फ्रॉम ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, डू यू थिंक रात में 1 बजे 2 बजे वो मंचिंग करना? मंचिंग के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन जो घर में ही आप यूज़ कर सकते हो। मखाने हैं, आप उसको रोस्ट करके रख लो, मखाने इज़ वेरी हेल्दी। एंड आप आमंड्स को रोस्ट करके रख सकते हो। ड्राई फ्रूट्स तो यू कैन anyway take it, you can have it। and अगर वही सेम मैं उसी पॉइंट पे फोकस करूंगी कि अगर आपका पेट भरा है तो आपको क्रेविंग्स होगी ही नहीं। अगर आप सेटिस्फाई हो लंबे टाइम तक, आपने एक सेटिस्फाइंग डिनर किया है तो लंबे टाइम तक आपको वो सेटिस्फाई रखेगा, आपको क्रेविंग्स ही नहीं होगी। बट फिर भी होती है तो गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस ना। वाई टू ऑर्डर पिज्जा, जंक समझ जाओ थोड़ा सा। मैम बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास एक बाउल रखा हुआ है जिसमें देयर आर सम मिथ्स, ठीक है? तो यू हैव टू पिक योर चिट्स एंड यू हैव टू टेल कि ये सच बात है या गलत बात है। ओके, सो इज इट अबाउट मी? नो, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द जनरल डेली हेल्थ व्हिच वी आर लिविंग। ओके, carrots can give you night vision. It's not a myth. Carrots में विटामिन ए होता है। Okay. And vitamin A is good for your eyes. Eyes, yeah. Okay. It's not a myth. कैरेट खाओ, खरगोश बनो, ठीक है? Okay. You can lose weight with exercise alone. No. You can't lose weight with No. exercise. 80% role is of diet, nutrition. To be honest, ये सच्चाई है, सुन लो कि खाली ऐसा नहीं है कि आपने वर्कआउट किया, आपने आके ठूस लिया तो आप पतले हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ खा लो और जिम में जाके निकल जाएगा, मतलब हाँ सब कुछ खा लो जिम में जाके निकल जाएगा। मेरे दोस्त हैं वो छोले भटूरे खाते हैं, उसका कहता है कि भाई एक्स्ट्रा एक समोसा खाने के लिए, एक समोसा 500 कैलोरीज खाने के लिए कितना भागना पड़ेगा सोचो। थर्ड वन, intermittent fasting is sustainable. No, it's not. it's not, you can't have it for long time. No. So what is a better way to fast? Better way, why to fast? Have a well balanced diet. जो आप नॉर्मली खाना खाते हो उसी का पोर्शन साइज कंट्रोल करो।
एक मंत्र है पोर्शन साइज कंट्रोल, और सब कुछ खाना है वेल बैलेंस्ड वे में। मैं टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट माई मदर डज इज कि वो बेचारी बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा वजन कम हो जाए, थोड़ा सा वजन कम हो जाए, तो उन्हें ईजियर है कि भाई रोज तो जो खा रहे हैं वो खा ही रहे हैं, व्रत रखना शुरू कर देते हैं। वो 81, 82, 83, वो थर्सडे मंडे वो बहुत सारे व्रत रख रही है, और उसके बाद भी उनका वेट उतना ही है। हमारे इंडिया में हाँ, जो व्रत रखे जाते हैं उसमें डबल कैलोरीज खाई जाती है नॉर्मल डेज से। क्योंकि घी में कुट्टू पूड़ियाँ के तली आगे जा रही हैं। आटे के पकौड़े, यस, सामक की पूरियाँ, पूरियाँ। एंड फिर फ्रूट्स के नाम पे सारा दिन बनाना, ये वो सब, और लाइक और व्रत का खाना तो वैसा है ना कि 3 चीजें तो बनेंगी, तो एक कटोरी उसमें खीर की भी होती है जो पूरी। मेजरली इंडियन जो व्रत हम रखते हैं उसमें डीप फ्राइड फूड होता है, मेजरली देखा जाता है। सारे तली हुई चीजें खाते हैं, पापड़ जो फास्टिंग में पापड़ आते हैं वो सब भाई मुझे ऑल ऐसे आर फ्राइड। आंखों के सामने दिख रही है ना वो थदिया जो रगी हुई आती है मम्मी की, बट आई गेट इट। सो इफ somebody is fasting and these are spiritual fast, these are religious fast, you can't generally say कि आप व्रत मत रखो। अगर कोई मंडे रखना चाह रहा है तो वो रखेगा। हाँ। तो क्या वो डाइट है कि अगर वो अवॉइड कर दे कि भाई डीप फ्राइड ना खाऊं मैं, हाँ। और एक बेटर डाइट लूं? डीप फ्राइड को ना खा के आप फ्रूट्स पे आप स्विच कर सकते हो, एंड आप स्मूदीज बना सकते हो, एंड जूस ले सकते हो आप। एंड वैसे आई डोंट प्रेफर जूस, आई प्रेफर होल फ्रूट, क्योंकि फिर जूस में सिर्फ शुगर ही जाएगी, क्योंकि फाइबर निकल जाएगा। तो आई प्रेफर फ्रूट्स खाओ भाई, जूस नहीं, सॉरी माय बैड। अभी बोल रहा था मैम ने कि पूरे दिन फ्रूट्स खाते रहते हैं, बनाना और बट व्हाट आर दोस 3 or 4 फ्रूट्स की जो आप मतलब जो नॉन सीजनल फ्रूट्स हैं? नॉन सीजनल फॉरएवर, बनाना फॉरएवर, या एप्पल, बनाना, एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे ऑफ कोर्स, यस, और ये बीटरूट गुड, या, बीटरूट इज गुड, कैरेट नाइट विजन, यस, एब्सोल्युटली। ओके, अनदर चिट। बूम इन वेलनेस इन्फ्लुएंसर। ये भाई ये आई ना। हाँ भाई ये बताओ, ये जो वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, एंड देयर आर पीपल जिन्हें उतनी नॉलेज, मतलब because you have done that course and you are in that profession for so long, you have made so many diet plans, learning from you is something which I would genuinely take or anybody else would take, but आप स्क्रॉल करने की जो आदत है उसमें कोई भी बंदा आके कह देता है कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए। तो ये जो वेलनेस इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं, इनके बारे में कुछ हो रहा है क्या? कुछ स्टेप सेक्शन दिए जा रहे हैं? स्टेप सेक्शंस का तो मुझे पता नहीं, बट एक सजेशन जरूर दूंगी कि तादाद जिस हिसाब से बढ़ रही है और हर किसी की अपनी राय है, हर कोई रील में आके अपनी राय देता है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ करना है, थोड़ा सा अपनी रिसर्च करो। अगर किसी ने ये कह दिया कि ये चीज़ आपके लिए बुरी है, गो एंड रिसर्च, बट देन अप्लाई। गूगल पे तो जो आप डालोगे वही आ जाता है, ठीक है? दिस इज व्हाट आई सी कि मैं अगर कुछ भी डाल रहा हूँ गूगल पे, और अगर मुझे मेरे फेवर में जवाब चाहिए, गूगल मुझे वैसा जवाब दे देगा। तो व्हाट आर दोज क्रेडिबल सोर्सेज कि ये सारी वेबसाइट्स हैं या इन लोगों के पेजेस हैं, आप इन पे जाओ, यहाँ पे रिसर्च कर लो थोड़ी सी, सो दैट यू हैव अ क्रेडिबल सोर्स कि अच्छा हाँ ठीक है, ये सही है, ये गलत है। हाँ, आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, वैसे सब लोग चैट जीपीटी पे देखते हैं, बट आई प्रेफर कि अगर किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का ब्लॉग है, कोई आपको ब्लॉग का पेज दिखता है, तो दैट इज़ अ क्रेडिबल सोर्स, मैं उसको क्रेडिबल सोर्स मानूंगी, रादर कि आप रैंडमली गूगल पे सर्च करो एंड उस पर बिलीव करो। तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स में न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस अपने बहुत सारे जो है आर्टिकल्स एंड सजेशंस देते हैं, तो दैट इज़ आई थिंक अ क्रेडिबल सोर्स। वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस अगेन भाई। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कि खाना खा दिया है, हाँ, ठीक है, और खाना खाने के बाद ना, स्पेशली चाहे दोपहर में खाओ चाहे रात में खाओ, नींद आने लग जाती है, हाँ, और एक आलस आता है शरीर में बहुत बढ़िया कि बहुत आप बढ़िया। सो जाते हैं। यस, तो फिर यार अगर किसी को प्रोडक्टिव होना है, हाँ, और नींद सबको प्यारी है, हाँ, तो खाना खाने के बाद कैसे, मतलब हाउ टू अवॉइड योर लेजीनेस आफ्टर ईटिंग फूड? मेजरली जब आप अपनी डाइट पे कार्ब्स लेते हो ना, आपको तब नींद आती है, या फिर हाई शुगरी फूड होता है ना, उससे आती है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एकदम से रैपिडली आपके ब्लड में जो है शुगर रिलीज होती है एंड इंसुलिन स्पाइक होता है आपका, और जैसे ही इंसुलिन स्पाइक होता है ना, वो करता है लेजीनेस, उससे आती है आपको नींद। तो इस केस में स्पेशली अगर आप दिन के टाइम ऑफिस कर रहे हो, ऑफिस में ही बैठे हो, ऑफिस में छोटे भटूरे खा रहे हैं, तो फिर अवॉइड तो करो। उस केस पे आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पोर्शन थोड़ा सा सैलेड ले लो, सैलेड ढूंढो एंड एक थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का, एंड अवॉइड
कार्ब्स, मतलब अवॉइड नहीं, थोड़ा सा कम। We have been talking about carbs a lot. What Yeah. are those general food जो हमारी डेली लाइफ में है ही जिसमें कार्ब बहुत ज्यादा होता है? वाइट राइस, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करो वाइट राइस पे। लोग जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लोग इतना भर भर के राजमा चावल खा रहे हैं, तो राजमा तो इतना सा होगा और चावल होंगे इतने, तो उस केस पे एकदम से रैपिडली चावल थोड़े से कट, चावल थोड़े से आपको कट करने हैं। एंड दाल जो भी आप ले रहे हो, राजमा है, छोले हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ, चावल को कम करो, और साथ में सैलेड। फिर आप इसको ट्राई करना, आप फिर मुझे बताना आपको नींद आएगी नहीं आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम चावल और कौन से डेली लाइफ फूड है जिसमें कार्ब ज्यादा होता है? वाइट ब्रेड, क्योंकि आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ गई है। आजकल तो ब्राउन आल्सो कंटेन मैदा, वैसे बाय द वे कलर उसमें बहुत ऐड किए जाते हैं, तो ब्राउन क्या रहा यार, ब्राउन ब्रेड एंड आटा ब्रेड दोनों में डिफरेंस है। तो वो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखो तो आपको पता चलेगा कि जो ब्राउन ब्रेड है उसके अंदर भी मैदा मिलाया हुआ है, जस्ट कलर एडेड कलर्स है, तो इस वजह से उसका ब्राउन कलर दिखता है। एंड बट व्हाट वुड यू रिकमेंड if I am your client, then what would you recommend to me कि white, brown, multigrain? एक्चुअली मल्टीग्रेन में भी मैदा है। मैं छोड़ दूं ब्रेड खाना, फिर मैं सैंडविच छूट जाएगा मेरा। आप घर में बनाई हुई रोटी खाइए, ब्रेड फ्रेश bread one should avoid. Okay. Are there any basic kitchen tips हाँ। that women should follow? Because खाना बन के मेजरली हमारी माताओं के हाथों से ही आता है, बिल्कुल। तो what are those basic kitchen tips कि यार ये चीजें अपने किचन में से ही हटा दो, हाँ। so that आप उसे यूज करना ही बंद कर दो? रिसेंटली जो मैंने चेंज किया है अपने किचन में, प्लास्टिक सारा धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया, एंड स्टील के मैं बर्तन लेके आई हूँ, एंड नॉन स्टिक मैंने अपनी किचन से रिमूव किया है। भाई नॉन स्टिक भी टॉक्सिक है, बिकॉज़ एक बार उसकी जब लेयर वो हट गई। स्क्रैच हो जाता है ना, हाँ। जब थोड़ा सा भी धीरे धीरे हटता है वो खाने में जाता है। तो व्हाट शुड वी यूज इंस्टेड ऑफ नॉन स्टिक? सेरेमिक कोटिंग के आ रहे हैं, तो वो आप ले सकते हो, एंड स्टील आई वुड प्रेफर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर किचन टिप्स? एल्यूमिनियम भी टॉक्सिक है। मैम मुझे आप ही टॉप से सॉरी टू से, ठीक है, मुझे पूरे कन्वर्सेशन में मुझे लगा मैं तो यार ब्रेड नहीं खानी, ठीक है, अपने किचन में से प्लास्टिक हटा देनी है, छोड़ो बट 500 कैलोरी बता दी इन्होंने समोसे में, तो मुश्किल है ना हेल्दी रहना, तभी सब लोग नहीं हो पा रहे। अब तो बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो। मैं नॉलेज वाइज मैं नॉनवेज नहीं रहता, आई अवॉइड नॉनवेज, बट हाँ मन तो बहुत करता है मेरा शोरमा रोल पेल दूं मैंने, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है बिकॉज उसका भी एक रीजन है। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज डूइंग PhD एंड शी डाइसेक्ट्स अ लॉट ऑफ दीज एनिमल्स, एंड उसमें बहुत सारे माइक्रो डिसीजेस शी स्टार्टेड सेंडिंग मी पिक्चर्स की, ये देखो मछली के अंदर ये होता है, ये इसके अंदर ये होता है। हाँ। तो उसके बाद आई गॉट स्कैर्ड कि यार पता नहीं कि जो मुर्गा मैं खा रहा हूँ अगर वही बीमार निकला तो फिर मैं भी बीमार हूँ ना फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसलिए दैट इज द रीजन आई अवॉइडेड नॉनवेज। यू ईट नॉनवेज? अगर आप खा रही होती ना फिर मैं बताता आपको दुनिया का खाना छुड़वाती। इज इट safe to board a flight during pregnancy? For a pregnant woman, and by what time? 6 महीने तक ही कर सकते हैं यार? I think one should avoid in last trimester. लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम। 7 मंथ में तो किसी भी हाल में प्रेग्नेंट डिलीवरी होने नहीं देनी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम। उसमें फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि या तो बेबी या तो मदर। तो 7 मंथ सबको ही पता है इट्स वेरी क्रिटिकल, एंड बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो 8 मंथ में आप कर सकते हो, बट वन शुड अवॉइड इन लास्ट ट्राइमेस्टर, अदरवाइज वन कैन बोर्ड अ फ्लाइट। One can board a flight 6 महीने तक कर लो and then you should avoid the last trimester. You have a very cute baby. ठीक है, what is her name? Can you please tell? Her name is Siddhika. Siddhika. Yeah. Siddhika is very cute and I got obsessed with her while I was looking at your profile. And you are recently in that motherhood phase. Yeah. If somebody has recently been blessed with a baby, what are those things that they should take care in their parenting journey? Just after having baby, right? सबसे पहला जो मैं एक मेजर टिप में देना चाहूँगी वो है ब्रेस्ट फीडिंग, जो मुझे आज तक हेल्पफुल है। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। मैं लोगों को भी सिखाती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है, बिकॉज देयर इज़ अ टेक्निक ब्रेस्ट फीडिंग कराने की। बहुत सारी मदर्स नहीं करा पाती इनिशियल फेज़ में, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, स्पेशली अगर सिजेरियन होता है तो। क्योंकि 2-3 दिन डिले हो जाता है मिल्क आने में, बिकॉज बॉडी एकदम से आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती सिजेरियन में एकदम से
काटते हैं पेट और बच्चा बाहर निकाल देते हैं, बॉडी प्रिपेयर नहीं होती, तो उस केस में डिले हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको इनिशियली थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। पेशेंस दिखाओगे तभी आप बाद में करा पाओगे, वरना बहुत समाज का, घर वालों का, सबका प्रेशर आ जाएगा कि डब्बा लगा दे, बोतल में, बॉटल से पिला दे, सब बोलेंगे, बट आपको पेशेंस दिखाना है। पेशेंस दिखाओगे तो आप जीत सकते हो, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है। 3 दिन आई वाज इन लॉट ऑफ प्रेशर कि पिला देते हैं, पेट नहीं भर रहा है बच्चे का, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं पिलाऊंगी, मुझे ट्राई करने दो, आप मुझे ट्राई करने दो। आई केप्ट ऑन ट्राइंग। मैं रोती रहती थी बहुत। उस टाइम पे निपल सोरनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा निपल सोरनेस हो जाती है, क्योंकि बॉडी हमारी प्रिपेयर नहीं होती। एक लड़की माँ बनती है तो दैट्स एक वो जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, दैट इज़ वेरी पेनफुल। सोरनेस हो जाती है, फीवर भी आ जाता है। तो उस टाइम पे मैं ये बोलूँगी पेशेंस दिखाना है। और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। Fight with your family and ask your wife to do the needful, please. Moving on to this or that, you have to pick one. What is healthy, what is unhealthy? Okay. Morning workout or evening workout? बोथ, Workout तो Any कभी भी time. करना। Anytime. एनी टाइम। Even in nights. आपका गोल होना चाहिए पूरा दिन में आपको कैलोरीज बर्न करनी है, आप चाहे आधी रात को करो। Treadmill और outdoor run? बोथ, भागो बस। भागो। गोल, अल्टीमेट गोल इज टू बर्न कैलोरीज। दुनिया भाग ही रही है, पता है, कोई फेस नहीं करना। मेडिटेशन और जर्नलिंग फॉर माइंडफुलनेस? मेडिटेशन, आई प्रेफर मेडिटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार सुबह 4 बजे उठती हूँ, बैठती हूँ शांति से, कोई शोर नहीं होता, आराम से बैठती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अलार्म लगा के, स्पेशली उन दिनों में जब मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। I would like to cut this right now and ask you about meditation. Yeah. Because मैंने ट्राई किया, हाँ. but आप इतने लोगों को देख रहे हो कि स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और वो मेडिटेट कर रहे हैं. When I close my eyes, there are thousands of thoughts which goes in my head. And उसमें फोकस ना करना है. यही जो मॉर्निंग मैंने 4 बजे बताया ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हाँ. तो उस टाइम पे ना फालतू की दिमाग में बातें नहीं चल रही होती। दैट्स द ओनली टाइम जब आप फोकस कर पाते हो। आप एक दिन अलार्म लगा के स्पेशली उठ के फ्रेश होके बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। तो 4 बजे के बाद मतलब कोई मेडिटेशन का पॉइंट नहीं है? नहीं, कर सकते हो, लोग तो दिन में भी बैठ जाते हैं। आपको फोकस करना है वो कभी भी कर सकते हो, बट वो जो आप बोल रहे हो ना माइंड में ये बातें चलती है, वो बात चलती है, ब्रह्म मुहूर्त में वो नहीं होता। That's the best time, yes. Okay. And these are all divine energies जो आपको ब्रह्म मुहूर्त अगर हम कह रहे हैं, तो these are divine energies which are helping you meditate. Correct. And that is the reason सदगुरु भी जब करते हैं तो वो 4 बजे के टाइम, जब महाशिवरात्रि का मेन मुहूर्त होता है, मेन मुहूर्त होता हाँ, है, तब वो ये मेडिटेशन कराते हैं। प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन फूड्स? बोथ। यार हमारा दिस और दैट का बोथ बना रही हो आप, पता है। I'll give you the reason. बताओ। देखो, फूड, अब मैं प्योर वेजिटेरियन की बात करूं तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में प्रोटीन है, बहुत कम चीज़ें हैं। जैसे दाल है, मैंने बताया, वो उबल के बन के वो 1/4 रह जाता है, ठीक है। एंड पनीर है, तो पनीर में फिर जितना प्रोटीन है उतना ही फिर कार्ब्स भी है, फैट है, सॉरी फैट है। तो कभी कभी हमें वे प्रोटीन पे स्विच करना पड़ता है। इन दैट केस जब हमारा प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा तो उस केस में बोथ, आई चोज बोथ। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, वो ये कि my colleagues in office, they bring their dibba to office and they eat ठंडा खाना, and the reason they say is कि यार दोबारा से गर्म खाने में ना इसमें और जो न्यूट्रिशंस होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से आई है बात, किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने बताई होगी शायद। तो इज इट ट्रू? बहुत सारी जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पिनच है, तो बोलते हैं कि उसको कच्चा खाना चाहिए क्योंकि उसको उबालोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली सही बात है। एंड बहुत सारे ऐसे भी खाने हैं जो नहीं आप उबालोगे तो आपका पेट खराब करेगा एंड आपको बीमार करेगा। तो बोथ द थिंग्स आई विल चूज बोथ, बट रीहीट करना आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि अगर खाना बहुत देर रखा हुआ है तो उस पर फिर वो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी एंड वो फिर आपका पेट खराब करेगा। स्पेशली बहुत एक्सट्रीम समर्स में आपको हमेशा रीहीट करके खाना है खाना। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ठेले वाली सब्जी?
ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता. ठेले वाली सब्जी अगर है तो अच्छे से उसको वॉश करना है. एंड स्पेशली अगर फ्रूट्स आप बाई करो ना समर्स में, आप मैंगो ले रहे हो तो उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह और वो सब होते हैं, तो रात को डिप करो एंड फिर उसको मॉर्निंग में अच्छे से वॉश करके आप फिर खाओ. एंड मैं यही बोलूँगी कि रीहीट करो, बार बार अच्छे से उबाला हुआ खाना खाओ तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता. या Vitamins from supplements or nutrients from food? बोथ. Eat small meals frequently or 3 hours meals a day? Small frequent meals. Small frequent meals. How small and how frequent? Every 3 hours. तो Three बताना major 24 meals. घंटे के So हिसाब I'll से tell you कितने? 3 major meals and 2 snacks. 3 major One meals and morning snack and 1 evening snack. And 3 major meals. Okay. And what are those good things which one should have in their breakfast? जिससे पूरे दिन वो जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे. Okay. Because your day starts with your breakfast. Right? ओके. सो फॉर द वन जो नॉनवेज लेते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं. एंड जो वेजिटेरियन है वो बेसन का चीला ले सकते हैं. सूजी का उपमा बना सकते हैं. उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालो, कैरेट डालो, आप पीस डालो उसमें उबाल के, एंड बीन्स आप डाल सकते हो. तो वेजीज लोड करके उसमें आप उपमा खा सकते हो. दैट्स माई फेवरेट ब्रेकफास्ट बाय द वे. मूंग की दाल का चीला. यस. It is also healthy, right? ग्रीन मूंग का, आप ग्रीन मूंग को रात को सोक करके रखो एंड मॉर्निंग में उसको ब्लेंड करके और वेजिटेबल्स कट करके. मन कर रहा है तो स्प्राउट बना लो, मन कर रहा है तो चीला बना लो. चीला अच्छा लगता है बाकी. Eaten by the clock or eating when hungry? वेरी टफ क्वेश्चन बाय द वे. इतनी देर से बहुत सुन रहा था मैं. एक तो सही आया. देखो बाय द क्लॉक एक्चुअली आई विल चूज बोथ अगेन. ठीक है, आई विल चूज बोथ. फाड़ दूं पेपर. दिस और दैट का बोथ हो गया ये. हाँ. हाँ, तो अगर आप वेल बैलेंस लेते हो डाइट, इन दैट केस आपको जल्दी नहीं लगेगी भूख. ठीक है, तो उस केस में आप लाइक आपको जब भूख लगे आप खा सकते हो. बट अगर आपने वेल बैलेंस नहीं लिया है तो उस केस में जल्दी लगेगी तो आपको मतलब क्रेविंग्स होगी. अगर आप नहीं खाओगे तो आपको एसिडिटी होगी खाली पेट. चाय एसिडिटी करती है खाली पेट पीने से? बिल्कुल करती है. उसे कैसे? बिल्कुल आदत तो है ना, इंडियन लोगों की आदत है कि भाई सुबह उठते ही चाय चाहिए. हाउ टू अवॉइड दैट? सुबह उठ के पहले कुछ खा लेना चाहिए. लाइक अगर आप रात को ड्राई फ्रूट सोक करके रखो, सुबह वो खा लो एंड उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद आप चाय ले सकते हो, अगर आप एक चाय एडिक्ट हो तो. I want to take few recommendations from you. Okay. And these are constant recommendations which we take on our show. Your favorite travel destination? माउंटेन्स में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ. One social media account which you are recommending to people that they should follow. Okay. So I follow Vaishnavi Bura. She's a fitness trainer. She's a mother. एंड उनकी एक जर्नी है जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है. लाइक मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगती है. उनका काफ़ी बड़ा लड़का है, तो उन्होंने पूरा अपने अकाउंट पे बताया हुआ है कि कैसे वो शी वाज लाइक वेरी फैटी एंड कैसे उन्होंने मसल्स बनाई एंड ऑल. तो मुझे वो काफ़ी इंस्पिरेशन लगती है, तो टू फॉलो हर. Generally when we ask this question people end up recommending their account कि मुझे करो फॉलो. ठीक है, मुझे तो करो, मुझे तो कर ही रहे हो तभी देख रहे हो मेरा पॉडकास्ट. What life hack you want to recommend to people? Patience. Sometimes patience is a very patience is very helpful. मतलब मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है लाइफ में. तो अभी पहले मैं बहुत पेशेंसलेस थी, अब मेरे को आ गया थोड़ा सा जब से मेरा बच्चा हुआ है. जब से मैं एक माँ बनी. जीवन सिखा देता है इंसान को. Yes. One podcast you want to recommend? The one which you are going to start now. Yes. मैंने दिया ये आपका जवाब. आपको एक पॉडकास्ट रिकमेंड करना है यहाँ पे. Okay. गुंजन शॉप्स. Gunjan Shah. And what does she do? हेल्थ एंड फिटनेस में ही पॉडकास्ट है उनका. और बहुत उनकी भी इंस्पायरिंग जर्नी है काफ़ी. तो One movie which you want to recommend, and please for God's sake don't recommend any healthy movie. ठीक है, हेल्दी कुछ entertaining movie please Okay. recommend. भाग मिल्खा भाग, बाहर मिलता one of my favorite movie. Yeah. Very nice. There are few comment sections in my hand. ठीक है, Okay. you can also look at them. Okay. And then कुछ अच्छे कमेंट भी हैं, कुछ खराब कमेंट भी खराब हैं. comment. Generally you read comments, I do. and how do you feel when you go scroll through that?
Sometimes I feel very bad. Because people are Because really इतना brutal. इतना हाँ. मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, इतना रिसर्च करके बनाते हैं लॉग, उस पे भी क्या डाला है, क्या बोल रहे हो, थोड़ा लगता है, बुरा लगता यहाँ पे कमेंट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. है. ओके, आपको जवाब देना है इस कैमरे में उस आदमी को, ठीक है? हम नाम नहीं बता रहे किसका कमेंट है ये. खैर नहीं है तुम्हारी. यार हर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में अलग अलग फूड को ना खाने को बोलते हैं, भूखे मर जाएंगे. ये तो मेरा रोता था कमेंट. If you want to say something to this person, मैंने तो नहीं करा ये कमेंट. मैम देखो मैंने नाम हटा दे. बताओ भूखे मर जाए. अपना दिमाग यूज करो. चैट जीपीटी यूज करो. किसी ने कमेंट किया है, हाँ इनका खाना तो स्वर्ग से आता है क्योंकि दुनिया का हर खाना तो अनहेल्दी है इनके हिसाब से. कौन? ओके. हाँ, स्वर्ग से तो नहीं आता, मेरी किचन से ही आता है. एंड मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ. तो आपको भी अपनी किचन में जाके थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए. प्रोसेस फूड बंद करके घर का खाना खाओ. मैम मैं ना ये पता नहीं इन्होंने क्यों निकाल के दिया ये कमेंट, बट प्लीज ये पहला कमेंट आप खुद ही पढ़ दो, है ना? मैं नहीं चाह रहा मैं पढ़ूं. पता है हमें मोटी. बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है. गुड मॉर्निंग. तो भैया इस वीडियो में मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको पता होना चाहिए. हाँ ठीक है. और आगे क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग. नहीं अब नीचे वाला कमेंट मैं पढ़ देता हूँ. Okay. यू आर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर अ ब्रांड. फ्रोजन डेजर्ट इज कैटेगरी. इट इंक्लूड ऑल आइसक्रीम, चॉकलेट एसेट्रा. डोंट मेक पीपल फूल और गिव प्रूफ ऑफ व्हाट यू सेड. आई गेव द प्रूफ. मैंने आइसक्रीम के बैक साइड पे जाके पढ़ के बताया है. Ingredients पढ़ के यस, बताया, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताया. आपने वीडियो मेरी पूरी नहीं देगी भाई साहब. मैम 3 सेकंड में हटा दी होगी ना, क्योंकि आदत तो वही है कि गाड़ी दो नीचे कमेंट में एंड यार रोड बहुत घटिया कमेंट करते हैं यार. एक कमेंट आया हुआ है, she spends a lot of time in the gym but there is no changes in the body because I know she goes to the gym to make reels only. Really? and ये मतलब the reel will देखो भैया, ये प्रेग्नेंट ही ये प्रेग्नेंट हूँ मैं, और प्रेगनेंसी के बाद 10 किलो वेट कम करके बैठी हूँ. तो भाई जिम तो जा रही है और सिर्फ रील तो नहीं बन रही है. Yes. This comment बहुत लंबा है. At first I thought negatively about her thinking that she is intentionally doing some things or wearing certain clothes to grab attention. But after I started following her, I came to know about her body positivity and understood her genuine intentions. थैंक्स भैया. बहुत अच्छा कमेंट है. ठीक, अगर आप शुरुआत में खराब सोच भी रहे हो सच तो सोच तो बदल सकती है आपकी अगर आप थोड़ा जेन्युइनली इज्जत देना शुरू कर दो. बिल्कुल. मैम एक वीडियो थी आपकी जहाँ पर 2 एलमंड मिल्क को आप कंपेयर कर रही थी और उस पर किसी का कमेंट आ गया है, वो दोनों मेरे घर भिजवा दो अभी के अभी, आप मत पीना बिल्कुल. नाउ तो मैंने बांट दी. अरे हाँ, बाय द वे व्हाट डू यू डू व्हेन यू बाय ऑल दीस थिंग्स हाँ, जस्ट टू शो? दे मतलब देती हूँ इधर उधर किसी को. अच्छा, अनहेल्दी तो नहीं हो रहा है कंज्यूम. अनहेल्दी तो नहीं हो रहा है. One more comment. Thank you for your valuable content. It's helpful and helped me lot to transform a lot in my life and in my community. कोई थैंक यू कह रहा है भाई, ये तो अच्छी बात ही है. फिर थैंक यू. Before we wrap this up, ओके. I want to ask. अच्छा नहीं, there are बहुत मजेदार क्वेश्चन जो मुझे बाद में याद आए थे, वो मैं पूछना चाहूँगा अब ओके. कि घी, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, हाँ. किचन में क्या रहना चाहिए और किस खाने में क्या पड़ना चाहिए? ओके. इज घी अनहेल्दी और नॉट? ये सारी बातें बता दो अब थोड़ा सा घी के ठीक बारे है, में. ठीक है, मैं बताती हूँ. तो डिपेंड करता है कि आप खाने को किस फॉर्म में खा रहे हो. फॉर एग्जांपल आप सैलेड खा रहे हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो एज अ ड्रेसिंग उसके ऊपर, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है. तो अगर आप उसको जलाओगे तो दैट इज़ बैड, वो टॉक्सिक हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो आप उसको कच्चा खाओ तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं. ठीक है. एंड लेट्स कम टू मस्टर्ड ऑयल. तो अगर आप डीप फ्राइड घर में कंजक है आने वाली है जो कि पूड़ियाँ तली जाती हैं, तो आप उसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो. एंड अवॉइड रिफाइंड ऑयल बाय द वे. तो रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट. अगर आप देसी घी यूज़ करते हो तो देसी घी इज़ वेरी गुड. विटामिन A, D, E, K सब है उसके अंदर एंड हेल्दी, इट्स अ हेल्दी फैट. बट उसको फिर आपको एक लिमिट में खाना है. आप
यूँ नहीं होना चाहिए कि आप दिन में हर चीज़ के अंदर फिर चम्मच भर भर के देसी घी खा रहे हो, क्योंकि अगर फिर वो कर रहे हो तो फिर एक्सेस कैलोरीज जा रही है बॉडी में, क्योंकि हाई फैट जा रहा है। तो हेल्दी फैट भी एक लिमिट में लेना है। तो रोटी सूखी नहीं खानी, घी लगाना है उसके ऊपर, एक लिमिट में खाना है। और सब्जी, अगर आप घर में सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हो। Another question. हाँ। The generation and the lifestyle is so bad that it just it just deprives the sex energy or sexual energy of a person. If somebody is going through that phase, हाँ. how can they be more motivated, or how can they be good in bed, or how can they drive their sexual energy? ओके, सो न्यूट्रिशन तो एक अलग पार्ट है, उसमें तो आपको प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, हेल्दी खाना है, बट दिस इज अनदर थिंग, स्ट्रेस, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है एक सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस आजकल, क्योंकि ऑफिस स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो है माइंड आपका जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। तो उस वे में आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, 4 बजे उठ के, एंड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, and that is how you can improve. Yeah. And there is no food or supplement. and avoid smoking is the major reason. Okay. Before we wrap this up, I would like to say thank you because you have shared a lot of information जो हमें बहुत सारी reels देखने के बाद मिलती. Yeah. But if there is one advice you would like to give your younger self, what would be that be? बिल्कुल यंग, लाइक अगर मैं चाइल्डहुड से ही बात करूं तो अगर आप एक मदर हो, और मदर या फादर हो, आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आप अभी से अपने बच्चे को शुगर एंड जो प्रोसेस फूड है वो अभी से मत दो, क्योंकि बड़े होके तो उन्होंने खाना ही है, कोई नहीं मानेगा। सब once they leave out of home वो तो खाएंगे। वो सब खाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, मैगी खाएंगे एंड कुरकुरे खाएंगे, सब खाएंगे। तो अभी से अगर आप जितना हो सके, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसको कंट्रोल करो। सेकेंड थिंग इज, जो कि कोविड के बाद से ना बहुत ज़्यादा लोगों में ऑब्सेशन आ गई है लैपटॉप और मोबाइल के आगे बैठने की, बच्चों में भी। तो पहले बच्चे बाहर खेलते थे, पार्क में जाते थे, बिल्कुल बंद हो गया, अब लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, या PS4 PS5 लेके बैठे रहते हैं। तो वो थोड़ा सा अगर अभी से चेंज हो जाए और थोड़ा आउटडोर गेम्स ज़्यादा हो, तो आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। बट व्हाट इज दैट वन एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव योर यंगर सेल्फ, कि अगर आप अपने बचपन में जा पाओ और वो 12-13 साल की अमृता को समझा पाओ, ऐसे तुम्हें बेटा आगे जीना है, व्हाट वुड दैट बी? जब मैं छोटी थी मैंने मैगी बहुत खाई है। तो अगर मैं पीछे पहले जा सकती होती तो मैगी और कोल्ड ड्रिंक्स को मैं बहुत अवॉइड करती, क्योंकि जब व्हेन आई जॉइन कॉलेज ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी एंड मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड ऐसा ही रहा है, मम्मी के साथ जिद करके मैगी खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये डेली का होता था। तो सोचो मैं अब अगर मैं सोचती हूँ कि मैं वो चीज़ मैं डेली खाती थी तो वो मेरी हेल्थ के साथ क्या हुआ होगा। तो जब जारो तब सवेरा, हाँ, है ना। तो अब नाउ दैट यू हैव बिकम बेटर, अब सो मच बेटर, बहुत टाइम हो गया मैंने मैगी को हाथ भी नहीं लगाया, बहुत साल हो गए। नहीं बहुत खा लिया मैगी। If you want to have one cheat meal here and now, what would that be? Pasta. And on a very pasta note, thank you Amrita for joining us. Thank you for coming to the show. And absolute pleasure to talk to you about lot of things जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल में खराब चल रही हैं, मेरी खुद की डेली लाइफ स्टाइल में खराब चल रही हैं। एंड जाके शायद से आज मैं थोड़ा हेल्दी खा लूँ, पर संडे है तो मैं अवॉइड ही करूँगा हेल्दी खाना। आज तो मोटिवेटेड लग रहे हो। नहीं, मैं आपको पता नहीं है इसके बाद का ऑर्डर क्या है। अच्छा। पर हाँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू. Thank you for coming to our podcast. And if you want to ask anything to me or you want to say anything to the audience, the stage is all yours. I think I have said enough for today. हाँ, मतलब इसमें से 4 बातें भी मान लो तो you will be so much better in your daily health and life. Correct. And if somebody who is new to the show and you want to recommend your channel or your podcast or your Instagram. Podcast I'm about to start but not yet started, but I have a YouTube channel which is about to turn 1 million soon.
एंड या इंस्टाग्राम, तो आई थिंक इंस्टाग्राम पे मेजरली मेरी ऑडियंस है जो कि फॉलो करती है, बट अगर आप नए हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो बाय द नेम रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट. And my username is Shikhar_VAR. Company's username is Fever FM and ST Smartcast. Do follow us on all the platforms. The podcast is also available on Spotify, Apple, JioSaavn and all other major audio streaming platforms. Thank you so much for tuning in. Bye bye. Bye bye.